अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं हूँ आपके सामने हाफिज़ ज़ादा पीर अशरफी। आज मैं इस वीडियो के ताल्लुक़ से साहिब मज़ार यानी औलिया अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देने का तरीका, यानी बहुत सारे मुसलमान आज देखते हैं वलियों की बारगाह में किस तरह से बाअदब हाज़िरी देते हैं और वहाँ पर सवाब यानी नेकियां कमाने के बगैर वहाँ पर गुनाह को लेकर के खरीद करके जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के ताल्लुक़ से जो साहिब मज़ार यानी वलियों के बारगाह में हाज़िरी देने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप जिस वक्त घर से निकलते वक्त यानी वज़ू करके घर से निकले और जिस वक्त आप साहिब मज़ार की हाज़िरी के नीयत से निकले तो घर पर ही आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके निकले। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा यानी वली की बारगाह में हाज़िरी देने की नीयत से निकले, या वली की बारगाह में ही हो या घर पर ही हो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके निकले और निकलने के बाद बारगाह हाज़िरी में जिस तरह के हम मुसलमानों को देखते हैं वलियों की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और वहाँ पर गुंबद को छूते हैं और इस तरह से उन पर पड़ जाया करते हैं, चूमते हैं, वहाँ पर सजदे के तौर पर इस तरह किया करते हैं। याद रखें, साहिब मज़ार को चूमना, साहिब मज़ार को हाथ लगाना, साहिब मज़ार को यानी बोसा देना, बल्कि ये ना तो हराम है, ना तो शिर्क है, ना तो इसमें कोई गुनाह है, लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसे मना फरमाया। लेकिन लोग इसे देखकर सजदा समझते हैं, लोग इसे देखकर गुनाह समझते हैं, लेकिन ये तो कोई हराम तो नहीं, शिर्क तो नहीं, लेकिन आला हज़रत ने इसे जो साहिब मज़ार होते हैं वो पाक होते हैं, लेकिन पाक लोग ही इसको पाक लोगों को ही छूना पड़ता है, लेकिन इंसान तो गुनहगार है, लेकिन इसके ताल्लुक से साहिब मज़ार को छूने से मना फरमाया। ना ही इसमें कोई गुनाह है, ना ही इसमें कोई शिर्क है, ना ही इसमें कोई बाअदबी है, लेकिन इसमें फरमाया गया, इसमें छूने से मना फरमाया। जिस वक्त आप साहिब मज़ार के यानी दरगाह में शामिल होना चाहिए तो उन्हें चाहिए बल्कि कदमों की तरफ से हाज़िरी दे। बहुत सारे लोगों को देखते हैं यानी सिराने के तौर पर किसी और जगह से हाजिर होते हैं, लेकिन वलियों की बारगाह में हाज़िरी देने का तरीका इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जब भी आप हाज़िरी हो कदमों की तरफ से आप आए, आकर के जब उनके सिराने पर खड़े हो जाए, यानी आपका पीठ किबले की तरफ हो, आपका चेहरा यानी साहिब मज़ार के पास हो और इतने फासले पर यानी दूरी पर खड़ा हो जाए, यानी 3 या 4 हाथ दूर होकर खड़े रहकर वहाँ पर अदब के साथ सलात व सलाम पेश करने का हुक्म दिया गया। जब आप 2 रकात नफिल पढ़ चुके, उसका सवाब भी वलियों की बारगाह में पहुँचाएँ और जो भी आप दुआएं मांग रहे हैं सबसे पहले वहाँ पर हाज़िरी देकर यानी 1 मरतबा अलहम्द और 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आप साहिब मज़ार पर उसका सवाब पहुँचा देकर और उस वली के नज़र यानी पेशवा लेकर यानी उनका वसीला लेकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बज़रूर उस साहिब मज़ार यानी नेक वली के सदके तुफल में तमाम की दुआओं को कबूल अता फरमा देता है। आज देखा जाए बहुत सारे लोग यानी वलियों की बारगाह में ऐसे यानी छू करके ऐसे ही चले जाते हैं। वली के बारगाह में थोड़ी देर वहाँ पर रुकना और उनके नज़र से यानी गुंबद को भी देखना, वहाँ पर उस हवा पर भी खा लेना, ये उसके लिए सवाब दारेन यानी उसकी गुनाहों की माफ़ी है। जहाँ पर वली आराम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर अपनी रहमतों की बारिश और नूर की बारिश नुज़ुल अता फरमा देता है। अब देखिए, वलियों की बारगाह में हाज़िरी का ये तरीका है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को और सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।